एक वीडियो था कि एक फॉरेनर मतलब कोई वाइट लेडी वाज इन सम टाउन और लोग उसके साथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसके साथ सेल्फी खिंचाए जा रहे हैं। ये रिडिकुलस तो है ही है, लेकिन बहुत शर्मिंदगी वाली बात भी है। आप इमेजिन करो किसी भारतीय महिला के साथ कोई विदेश में ये हरकतें करने लग जाए तो इमीडिएटली हम रेसिज्म चिल्लाने लग जाएंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर डबल स्टैंडर्ड्स, ये हमें इस पोजीशन में नहीं छोड़ता कि हम ये सवाल किसी पे उठा सकें कि हमें बाहर कैसा ट्रीट किया जाता है। इंडियंस की एक आदत है कि कपड़े धो के बाहर सुखा देने बालकनी में, लेकिन अब यूरोप में या यूएस में कहीं पे भी आप बाहर नहीं सुखा सकते। अब अगर कोई वहां जाके अपने कपड़े ही सुखा रहा है, कुर्ते पजामे टांग रखे हैं, ब्लाउज पेटीकोट टांगे हुए हैं, तो उन लोगों को तो अजीब लगेगा ही लगेगा ना। तो आप ज्यादा शिकायत नहीं कर पाओगे क्योंकि वैलिड रीजन है। हम यहीं पे अगर तमीज से रहने लग जाएं, यहीं पे बाहर वालों को इज्जत देने लग जाएं, तब हम कंप्लेन कर सकते हैं। संजय, पिछले 1-2 महीने से लगातार सोशल मीडिया पे खबरों में हर तरफ एक ख़ास बात सामने आई है। विदेशों में भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ा मुआज़ बना है। उनसे नफ़रत की जा रही है, उनको वापस भेजने की बात हो रही है, वो दे आर नॉट वांटेड। उनके कपड़ों से स्मेल आती है, उनके शरीर से आती है, उनका खाना ख़राब है और वो बिहेव अच्छे नहीं करते हैं। वो दूसरों के सुख शांति का और जो नेबरहुड है उसकी पीस का ध्यान नहीं रखते। ये सब इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो क्या भारतीयों का जो अभी तक की जो छवि थी कि बहुत सहनशील होते हैं, पोलाइट होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कानून मानते हैं, ये सारी जो छवि थी भारत के लोगों की विदेशों में, क्या ये अब टूट गई है? और अचानक हम ये देख रहे हैं कि पूरा एक भारत के कल्चर को ही अटैक हो गया है। भारतीय जो वहाँ बाहर रह रहे हैं उनकी वजह से। ये ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ये अमेरिका में भी हुआ, कनाडा में हुआ और यूके में हुआ और अब कंटेंट बहुत आ गया, व्हाई इंडियंस आर हेटेड। और वो बनाने वाले इंडियंस भी हैं जो सेल्फ क्रिटिकल हैं, वो भी हैं जो इंडियंस नहीं हैं और वो बता रहे हैं कि हमें आपकी किन बातों से परेशानी है एंड वी डोंट वांट यू हियर इन आवर कंट्री। तो अभी हम और आप जैसे लोगों को बात बात पे पाकिस्तान भेज दिया जाता था, अभी भारतीयों को भारत वापस भेजे जाने की बात चल रही है। आप लंबी यात्रा करके आए विदेश की, आपने क्या महसूस किया, क्या हो रहा है ये? देखिए, मेरे हिसाब से आई थिंक द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन्स, बट उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं। जो जो अमेरिका की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो उसका रीज़न है। वाई इंडियंस आर बीइंग हेटेड, एक तो आपने कल्चर की बात करी, हमारा कल्चर, ये आजकल तो इंडिया में ही कन्फ्यूजन हो गया कि हमारा कल्चर क्या है। देयर इज अ सर्टेन लॉट ऑफ पीपल जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये कल्चर है। नाउ वो इंडिया के इस पूल में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बाहर जब आप दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, दूसरी सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे आप फैल के वो कल्चर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली किसी को भी तकलीफ तो होगी। और आजकल एक इंडियंस में एक एरोगेंस तो आई गई है। वो किस किस बात की एरोगेंस है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देखें, आप किसी कम्युनिटी में बाहर रह रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो तमीज़ से ही रहते हैं, मेरा जो तजुर्बा है। लेकिन इस बात से भी मैं इनकार नहीं करूँगा कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो जिनको ये समझ ही नहीं है कि यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, यू आर वर्किंग देयर, तो उसके कुछ नियम कानून हैं उनको। और नियम कानून वो लॉ वाले नहीं, मतलब एक सोशल सामाजिक जीवन के जो नियम कानून हैं, उनको उन्हीं के तरीके से निभाया जाए या फिर एसिमिलेट करा जाए। इंडियंस जो है ना, एसिमिलेट नहीं होते हैं, और वो तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी। और हमारे अंदर, अब हम खुद, इंडिया खुद बाहर से कोई रहने आता है यहाँ पे, तो उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं, हमें इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए। तो जो इंडियंस के साथ बाहर सलूक हो रहा है और जो हम बाहर वालों के साथ अपने कंट्री में सलूक करते हैं, कोई भी फॉरेनर यहाँ पे आता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसके कंपैरिजन में जो हम सलूक करते हैं, उसके कंपैरिजन में तो हिंदुस्तानियों के साथ कोई बुरा बर्ताव कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ पे मैं अभी कुछ दिनों, एक तो ये सोशल मीडिया ऐसी मुसीबत है कि इससे आप ना तो नज़र हटा सकते हो और ना जो है इसको देख सकते हो पूरा ढंग से। एक वीडियो था कि कोई फॉरेनर मतलब कोई वाइट लेडी वाज इन सम टाउन और लोग उसके साथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसके साथ सेल्फी खिंचाए जा रहे हैं। एंड ये रिडिकुलस तो है ही है, लेकिन बहुत शर्मिंदगी वाली बात भी है। आप इमेजिन करो किसी भारतीय महिला के साथ कोई विदेश में ये हरकतें करने लग जाए, तो इमीडिएटली हम रेसिज्म चिल्लाने लग जाएंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर डबल स्टैंडर्ड्स, ये हमें इस पोजीशन में नहीं छोड़ता कि हम ये सवाल किसी पे उठा सकें कि हमें बाहर कैसा ट्रीट किया जाता है।
क्योंकि पहले आईना अगर अपने अंदर देखें, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करें तो हम कैसे किसी को ट्रीट करते हैं। अगर हमारा बर्ताव दूसरों के साथ सही है और हम इज्जत देते हैं उनको, हम अगर कोई हमारे यहाँ विजिट करता है तो वो अच्छी मेमोरीज लेके जाता है, अच्छी बातें लेके जाता है, और तब हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे बाहर जाके, तो तब तो बात दुखी करेगी करेगी। लेकिन ये हमें अपने अपनी तरफ भी देखना चाहिए। और अभी देखो, जो बाहर बुरा बर्ताव हो रहा है, अब कुछ हरकतें ऐसी होती हैं, इसमें तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अगर रूल्स फॉलो ना करें, या इंडियंस की एक आदत है कि कपड़े धो के बाहर सुखा देने बालकनी में, लेकिन अब यूरोप में या यूएस में कहीं पे भी आप बाहर नहीं सुखा सकते, जहां तक मेरे को पता है। अब अगर कोई वहां जाके अपने कपड़े ही सुखा रहा है, कुर्ते पजामे टांग रखे हैं, ब्लाउज पेटीकोट टांगे हुए हैं, तो उन लोगों को तो अजीब लगेगा ही लगेगा ना। तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे इस तरह। अब फिर आप अपने अपने फेस्टिवल्स पे, मैं अभी स्कॉटलैंड में था तो वहां पे मुझे पता चला कि गणेश चतुर्थी पे वहां पे बहुत बड़ा उन्होंने गणेश विसर्जन वगैरह किया और ट्रैफिक रोक दिया। आप एलियन लैंड में जाके एसिमुलेट हो, अपने फेस्टिवल्स करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि जिस तरीके से आप यहाँ पे अपने नदियों को, अपने समुद्रों को पोल्यूट करते रहते हो, उनमें ये चीज़ें फेंक के आप बाहर नहीं कर सकते। अगर ये समझ आपको नहीं है तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई हमें मिसट्रीट करा जा रहा है। सेम कम्स टू हाउ वी एज इंडियंस, हाउ वी ट्रीट विमेन, ठीक है, स्पेशली वुमेन जो हमारे स्किन कलर से मिलती जुलती नहीं है, या तो गोरी है या समवन इज डार्क स्किन, ठीक है, फेयर स्किन है, डार्क स्किन है, तो हम दोनों उसको एलियन मान लेते हैं। एक तो औरत और ऊपर से उसका कलर भी हमसे दूर। तो इंडियंस को बाज वक्त पता ही नहीं होता कि इस प्राणी के साथ हम तमीज से कैसे बिहेव करें, क्योंकि औरतों के साथ तमीज से बिहेव करना तो यही नहीं आता किसी को। अपने अपने यहाँ पे अपने कंट्री की लड़कियों के साथ तमीज से कोई बात नहीं करता, उनके साथ जब तब देखो मिसबिहेव होता रहता है, तो उनके साथ मिसबिहेवियर होता है। अब वहाँ पे नहीं टॉलरेट होती हैं ये बातें, तो ऑब्वियसली लोग आपको हेट करेंगे, लोग आपको बोलेंगे यार इनको तमीज नहीं है। अब इस पे कोई शिकायत करे आगे कि हमें मिसट्रीट करा जा रहा है, तो आई हैव नथिंग टू से। अब जैसे अभी ट्रम्प ने वो बेड़ियां लगा के लोग भेजे, वास्तव में बेइज्जती की बात है। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड हैं, नार्कोज हैं, जिनको वो इकट्ठा कर करके वहां से भेजे हैं। तमीज से भेज सकते थे। इट गोज टू शो के एक ग्लोबल लेवल पे हम लोगों की कितनी, कोलंबिया जैसे छोटे कंट्री के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि हमने ऐसे नहीं, इनको इज्जत से भेजो, लेकिन हम वो भी नहीं कह सके। तो अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें तो हम खुद ही पाएंगे कि हमारी कमियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर कोई हमें नहीं चाह रहा कि हम उनके नेबर्स बने, तो वो रीजंस क्या क्या है, अगर आप उसको देखोगे तो आप ज्यादा शिकायत नहीं कर पाओगे, वैलिड रीजंस है। तो मेरा तो ये मानना है कि आई थिंक हम यहीं पे अगर तमीज से रहने लग जाएं, यहीं पे बाहर वालों को इज्जत देने लग जाएं, तो तब हम कंप्लेन कर सकते हैं।